उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज बाप है वो सबसे ऊपर है, अर्थात ऊंची स्टेज में है, और साकार में रहते हुए ऊंची स्टेज में है, निराकारी स्टेज धारण करता है, या शरीर छोड़कर ऊंची स्टेज धारण करता है। साकार शरीर में रहते हुए ही जैसे धर्म पिता ही निराकारी स्टेज में दिखाई जाते हैं। क्राइस्ट को देखो, ध्यान से देखो, उनकी आंखों को देखो, चेहरे को देखो, वो देखने से वो आत्मा ऊंची स्टेज वाली दिखाई देती है, निराकारी धाम से आई हुई दिखाई देती है, या साकारी दिखाई देती है। सभी धर्म पिताएं, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, सभी आदि में निराकारी स्टेज में होते हैं। फिर देहधारी में प्रवेश करते हैं, इसलिए संग का रंग उनको लग जाता है। वो कोई भगवान तो है नहीं जिनको संग का रंग न लगे। संग का रंग लगने से वो सब धर्म पिताएं नीचे उतरते जाते। तो देखो, वो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर उस साकार पार्टदारी को जो निराकारी स्टेज में होता है, धर्म पिताओं से भी जास्ती याद में बैठे हुए निराकारी स्टेज कौन से देवता की दिखाते हैं? है शंकर की दिखाते हैं, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि समान स्टेज प्राप्त कर लेता है। उसे निराकारी स्टेज वाले को, मनुष्य सृष्टि के बाप को, जो अपनी संपन्न स्टेज धारण करता है बीज रूप, उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच के सारे ही मनुष्य मात्र याद करते हैं, और याद करके पतित से पावन बन जाते। इस समय हाथ उठाओ। हाँ, इस समय बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था। है बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था। गुम कर दिया गया था। आदि की बात को लेकर भी झगड़ा हुआ था। आदि की बात, आदि की बात आदि बाबा के लाश को गुम कर दिया जाता है। लाश को गुम कर दिया। तो सब लोग कैसे हैं? वो समय कौन सा था ये? पीरियड कौन? आदि में बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था। बाबा की लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, उस समय कौन सा था? उस समय कौन सा था? वो समय वो ही था जब माता पिता एक होकर के चल रहे थे। बाद में माया की परीक्षा हुई, आदि में ही, और निश्चय अनिश्चय की परीक्षा कौन सी आती है? बाप के ऊपर। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था या नहीं था? था। उस धोबी घाट की बात को जो गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, मूत पलीती कपड़ धोती। कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर को। जो जन्म जन्मांतर के पतित कपड़े हैं शरीर रूपी, उन कपड़ों को धोबी धोता है। ये भगवान का पार्ट है।
इस बात को ब्रह्मा बाबा समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। जब बात बाहर आई ब्राह्मणों की दुनिया से तो सिंध हैदराबाद में बवंडर हो गया। उस बवंडर से बचने के लिए ब्रह्मा बाबा अकेले भाग खड़े हुए। बेहद का परिवार टूट गया। अम्मा ही भाग गई तो क्या होता है फिर? परिवार जुड़ा रहेगा कि टूटेगा? टूट गया उसी समय जब वो भाग गए। कराची में जाके दुबक के बैठ गए बिना किसी को बताए। और सारा ब्राह्मण परिवार बाप के ऊपर टूट पड़ा। विरोधी बनकर के आज में भी ब्राह्मणों ने बाहर की दुनिया में गंध फैलाना शुरू कर दिया। और बाहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी सेठ, बड़े बड़े आदमी कहे जाने वालों ने आक्रमण किया। यहां तक कि उनकी लाश को भी गुम कर दिया। जो आदमी है सो अंत में। अभी लाश गुम नहीं होगी। यज्ञ के आदि में तो पूरा ज्ञान नहीं था। इसलिए बाप और बाप के सूर्यवंशी बच्चे फेल हो गए। अभी तो पूरा ज्ञान है या नहीं है? नंबरवार अधूरा ज्ञान कामयाब होगा या संपूर्ण ज्ञान कामयाब होगा? नीम हकीमे खतरे जान। बाबा अरे बात पूरी हो जाने दो। तो अभी नंबरवार ज्ञानी बच्चे बैठे हुए हैं। जिन्हें देह का भान होगा वो देह भान वाले अनिश्चय बुद्धि मौत में मरेंगे या दूसरे मरेंगे? देहवान वाले मरेंगे। जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा 100%, वो तो पहले ही मर गया कि मरने की बात रह गई है? देह के संबंध, देह के पदार्थों से मर गया। मर गया तो संसार में उसका जो महाकाल का रूप है, श्याम सुंदर कहा जाता है, वो श्याम रूप बुद्धि में बैठेगा या सुंदर रूप बुद्धि में बैठेगा? है सुंदर बैठेगा। श्याम रूप तो जैसे खलास हो जाएगा, जैसे यज्ञ के आदि में लाश को भी गुम कर दिया। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। ये कहां से आ गया है? बाबा मुरली में बाबा ने बोला आदि सो और त्रिमूर्ति शिव दिखाते हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया है। टिक्कर बिस्तर में ठोक उनकी लाश को गुम कर दिया। हाँ तो बाबा जैसे यज्ञ के आदि में लाश गुम हुई, तो बाबा ने बोला आदि सो अंत। हाँ, अंत में कैसे लाश गुम होगी? हम राजधानी स्थापन होनी है। अभी राजधानी स्थापन होने का टाइम आया कि नहीं आया? आ गया। तो राजधानी स्थापन कितनों की होगी?
राजधानी में कितने होंगे? 16,108। ओह, 8 वो दास दासी बनते हैं उसमें 16,108 में। कोई कोई नीचे गिर के चांडाली भी बन जाते हैं। तो 16,000 की एकदम राजधानी स्थापन हो जाएगी? हैं? 8 की राजधानी स्थापन होगी तो 8 ही पहचानेंगे या सब पहचानेंगे? 8 पहचानेंगे, बाकी के लिए गुप्त हो जाएगा कि रह जाएगा? है? गुप्त हो जाएगा। तो आदि सो अंत हुआ कि नहीं? जब गायन है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, तो गायन किसका है? साकार में गायन होता है या बिंदी में पुदुक पुदुक के गायन होता है? साकार में गायन होता है। फिर धीरे धीरे राजधानी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे पहचानते जाएंगे। बाबा लाश गुम करना स्कूल में लाश गुम करना है या हैं? जो लाश गुम करने की बात आई है वो स्थूल बात आई है या सूक्ष्म बात है? सूक्ष्म लाश कौन सी होती है? जैसे पाठ को हैं? जैसे पाठ का उसका गुम कर दिया। क्या गुम कर दिया? उनके पाठ को गुम कर दिया। पाठ गुम कर दिया? उनका जो पाठ था, जो पाठ है वो क्या कोई लाश है? लाश गुम कर दी, शिव को उड़ा दिया। यज्ञ के आदि की बात है। जब धोबी घाट की बात को लेकर के समाज में वितंडावाद फैल गया, ब्रह्मा बाबा भाग गए, ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी भाग गए, और जो सूर्यवंशी थे वो तो हो ही गए थे तमो प्रधान। सबको भागते देखा तो वो भी भाग गए, वो अकेला रह गया। समाज का प्रताड़ना में लाश गुम हो जाना क्या बड़ी बात है? और बाबा उसका शरीर तो छूटा ना आदि में है? उनका स्थूल शरीर तो छूटा ना। हाँ हाँ छूटा। वैसे वो तो आदि में तो शरीर छूट गया, लेकिन अंत में तो अमरनाथ, हाँ अमरनाथ का शरीर कैसे छूटेगा? देवान नहीं छूटेगा। वही फिर सूक्ष्म में बात आ जाएगी। हाँ बाप अपने बड़े बच्चे को आप समान बनाता है और उसका नाम देता है शिव बाबा। शिव बाबा सिर्फ संगम युग में कहेंगे या चारों युगों में कहेंगे? संगम में कहेंगे, बाद में विनाश। अगर सत्य है 100% तो उसका विनाश होता है क्या? गीता में तो लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो असत्य है, जो झूठ है, वो टिक नहीं सकता, भगोड़ा है, भाग खड़ा होता है। और जो सच्चा है वो सदैव टिका हुआ रहता है। तो इस सृष्टि पर एक ही पार्टदारी है जिसके लिए गायन है कि वो कभी मरता नहीं है। बेहद की बात है। जब पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आते हैं तो जो बाप के बच्चे बनते हैं आज बच्चे बनते हैं और कल ग्लानि करने लग पड़ते हैं, तो उनको बाप
आपका बच्चा कहेंगे? उनको जिंदा कहें, मुर्दा कहें, या मृत्युलोकवासी कहें? मुर्दे बन गए। उनको अमर देवता नहीं कहा जा सकता। अभी इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, जो अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, उन ब्राह्मणों में अमर लोक चल रहा है, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी मृत्यु लोक चल रहा है? मृत्यु लोक चल रहा है। कोई को 100% निश्चय नहीं हो पाता कि बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई साकार तन में आता है, मुकर्रर रथ में। तो क्या ये दुनिया या ब्राह्मणों की ये दुनिया मृत्युलोक ही बनी रहेगी? नहीं। अमर लोक नहीं बनेगा इस दुनिया में। अमर देवताओं को कहा जाता है। भगवान आता ही है मृत्युलोक के मनुष्यों को क्या बनाने के लिए? अमर देवता बनाने के लिए। माया थक चुकी है, और जब थक चुकी है, ये कहा, उसी समय शरीर छोड़ दिया ना। तो माया ने देखा अभी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने फट से प्रकृति से हाथ मिला लिया, जगदम्बा से, और जगदम्बा से दोस्ती कर ली। अब दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। अब वो ऐसा प्लान बनाते हैं वर्ष वर्ष कि अंत में वो प्लानिंग उनकी सफल हो जाएगी। इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर, इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे। जैसे आदि में हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मण दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदमी हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते
बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं। दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वो स्थूल ज्ञान सरोवर नहीं। क्या? ज्ञान सरोवर माने चैतन्य ज्ञान मान सरोवर। कौन? संगठन नहीं, बाप। बाप और बाप का संगठन। कौन सा संगठन? ज्ञानमान सरोवर। जिस संगठन में बाप स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण सब बंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि गीता पाठशाला वाले, गीता पाठशाला में आने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं, या मिनी मधुबन में जाने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं। गीता पाठशाला वाली जो टीचर्स हैं, वो अपने को बहुत पवित्र समझती हैं, या मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं? है? मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं। तो वो वाइब्रेशन ही गीता पाठशालाओं का ऐसा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला बन जाता है कि मधुबन वाले जब मधुबन छोड़ के भागेंगे, तो गीता पाठशाला वाले तो स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। वो भी छोड़ छोड़ करके, जिनको पता चलता जाएगा कि बाप इस समय कहाँ पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है जहां इस सृष्टि में परमधाम साबित हो जाता है, जहां और आत्माएं इकट्ठी होने लग पड़ती हैं। कब से इकट्ठी होने लग पड़ती हैं? तब से ही इकट्ठी होने लग पड़ती हैं, जिसके लिए बोला है। क्या बोला है? एक ही ट्रेन चलेगी। क्या? चारों तरफ से एक ही ट्रेन चलेगी बाप के ठिकाने पर। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए, और रह गए सो नंबरवार फिर रह जाएंगे। तो जो पहली ट्रेन में बैठ गए वो असल सूर्यवंशी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री को आर्डर मिले, तैयार चलो, तो देर लगाएगी? हैं? अगर देरी लगाती है तो गोली से ठां कर देते हैं। तो ये है रूहानी मिलिट्री सूर्यवंशियों की। पहली ट्रेन में सवार हो जाएंगे, बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लेंगे, भले मधुबन छोड़ना पड़े, भले गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। ज्ञान मानसरोवर जो देखने में आता था वो गुप्त हो जाएगा, परवाह नहीं। उनकी बुद्धि में